सभी को मात नर्मदे जय हिंद जय भारत। आज केमिस्ट्री के एक जबरदस्त टॉपिक पे हैं और उस टॉपिक का नाम है रदरफोर्ड गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट। इस एक्सपेरिमेंट से सर अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने डिस्कवरी करी थी न्यूक्लियस की। याद रखना, अर्नेस्ट नाम है इनका, रदरफोर्ड। इस एक्सपेरिमेंट से उन्होंने किसकी डिस्कवरी करी थी? न्यूक्लियस की। हमें अगर ये एक्सपेरिमेंट सीखना है तो हमको दो तीन चीजें भैया से समझनी पड़े। पहली चीज, अल्फा पार्टिकल। जो अल्फा पार्टिकल होते हैं वो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल होते हैं। पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल याद रखेंगे। अल्फा पार्टिकल क्या होते हैं? पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल। बीटा पार्टिकल जो होते हैं वो होते हैं नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल। नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल, नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल। और जो गामा पार्टिकल होते हैं ये होता है अल्फा पार्टिकल, बीटा पार्टिकल, गामा। गामा पार्टिकल जो होते हैं वो आप सब समझ गए होंगे, न्यूट्रली चार्ज, मतलब न्यूट्रल होते हैं, नो चार्ज। जैसे आपका कौन होता है? न्यूट्रॉन। जैसे ये प्रोटॉन हो गया, ये इलेक्ट्रॉन हो गया, ये न्यूट्रॉन। ठीक है। अल्फा पार्टिकल पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल, बीटा पार्टिकल नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल, गामा पार्टिकल नो चार्ज। तो याद रखिएगा, आपके अल्फा पार्टिकल कौन है? बोल दें सब, सब बोलें। पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स। थैंक यू। पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स। अब आप समझने की कोशिश करिएगा हुआ क्या। अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने गोल्ड फॉइल, फॉइल आप समझते होंगे पन्नी टाइप की, एल्यूमिनियम की फॉइल मार्केट में मिलती, ऐसी गोल्ड फॉइल भी मार्केट में मिलती। अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने न्यूक्लियस की डिस्कवरी करी एक एक्सपेरिमेंट करके। उस एक्सपेरिमेंट में उन्होंने क्या किया? सबसे पहले उस एक्सपेरिमेंट में उन्होंने क्या किया? एक गोल्ड फॉइल मार्केट से खरीदी। एक गोल्ड फॉइल मार्केट से खरीदी। सुनिएगा बच्चों ध्यान से, मार्केट से एक गोल्ड का पेपर खरीदा। मार्केट से उन्होंने एक गोल्ड का फॉइल खरीदा। सिल्वर फॉइल आती है जैसे, वैसे ही उन्होंने मार्केट से एक गोल्ड फॉइल खरीदी। मार्केट से उन्होंने गोल्ड फॉइल खरीदी। अब आप सवाल ले बोलेंगे, सिल्वर फॉइल क्यों नहीं खरीदी, गोल्ड फॉइल ही क्यों खरीदी? सुनना जरा ध्यान से। सर अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने न्यूक्लियस की डिस्कवरी करी थी बच्चों, और इस एक्सपेरिमेंट का नाम रखा था गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट। इसके लिए उन्होंने मार्केट से एक गोल्ड फॉइल खरीदी। मार्केट से उन्होंने एक गोल्ड फॉइल खरीदी। जब वो गोल्ड फॉइल खरीद के अपने घर में आए तो उनके दोस्तों ने पूछा, आप क्या करने जा रहे हैं? उन्होंने बोला, मैं न्यूक्लियस की डिस्कवरी करने जा रहा हूं। ठीक है। तो उनके दोस्तों ने पूछा कि आपने गोल्ड फॉइल ही क्यों खरीदी? ठीक है। तो उन्होंने जवाब दिया, मुझे चाहिए पतली फॉइल, बहुत पतली फॉइल, लेकिन उसमें एटम्स बहुत ज्यादा होने चाहिए। फॉइल पतली होनी चाहिए लेकिन उस फॉइल के अंदर एटम्स बहुत ज्यादा होने चाहिए। तो मैंने गोल्ड फॉइल इसलिए खरीदी क्योंकि पहली पहली बात तो गोल्ड फॉइल बहुत पतली फॉइल है। ठीक है, बहुत पतली फॉइल है।
और दूसरी बात, उसके अंदर 1000 एटम्स हैं, 1000 एटम्स, 1000 एटम्स थिक हैं। थिक मतलब मोटे मोटे 1000 एटम भरे हुए हैं गोल्ड फॉइल में। मुझे एटम ज्यादा चाहिए क्योंकि एटम के सेंटर में ही तो न्यूक्लियस है। तब उनको ये पता नहीं था, तो मैं बता रहा हूं। तो उन्होंने बोला मैंने गोल्ड फॉइल इसलिए खरीदी बिकॉज बिकॉज आई नीडेड अ थिन फॉइल, क्योंकि मुझे चाहिए थिन फॉइल अबाउट 1000 एटम्स थिक। आई नीडेड अ थिन फॉइल, मुझे चाहिए थिन फॉइल, लेकिन उसमें जो एटम्स होने चाहिए वो कितने होने चाहिए? 1000 होने चाहिए। और थिक एटम्स होने चाहिए, घने एटम्स होने चाहिए, मोटे एटम्स होने चाहिए। तो उन्होंने गोल्ड फॉइल क्यों खरीदी? उन्होंने गोल्ड फॉइल इसलिए खरीदी बिकॉज he needed a thin foil. He needed a thin foil. He needed a thin foil about 1000 atoms thick. About 1000 atoms thick. About 1000 atoms thick का मतलब वो पतली फॉइल होनी चाहिए, लेकिन उसमें 1000, करीबन 1000 मोटे मोटे एटम्स होने चाहिए। अप्रोक्सीमेटली 1000 मोटे मोटे एटम्स होने चाहिए। रदरफोर्ड गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट, फॉइल मतलब एक पन्नी टाइप। सर अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने मार्केट किसकी डिस्कवरी करी थी? न्यूक्लियस। ठीक है, जरा मन लगाना। सर अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने मार्केट से खरीदी गोल्ड फॉइल। क्यों? क्योंकि उनको एक थिन पतली फॉइल चाहिए थी, लेकिन उसके अंदर अप्रोक्सीमेटली 1000 मोटे मोटे एटम्स होने चाहिए। सर अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने गोल्ड फॉइल क्यों ली? सर अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने गोल्ड फॉइल इसलिए ली क्योंकि उनको एक पतली थिन फॉइल चाहिए थी, लेकिन उसके अंदर जो एटम्स होने चाहिए वो 1000 मोटे मोटे एटम्स होने चाहिए। ठीक है, रदरफोर्ड गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट स्टार्ट करते हैं। रदरफोर्ड a gold foil. Rutherford a gold foil because he needed a tin foil about 1000 atoms thick. हिंदी में बता लोगे? हाँ भैया, रदरफोर्ड गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट में रदरफोर्ड ने क्या ली थी? एक गोल्ड फॉइल ली थी। क्यों ली थी? क्योंकि उसको चाहिए थी एक पतली फॉइल, लेकिन जिसके अंदर मोटे मोटे अप्रोक्सीमेटली 1000 एटम होने चाहिए। रदरफोर्ड गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट। Rutherford took a gold foil because he needed a thin foil about 1000 atoms thick. मैं आपसे पूछूंगा एक्सप्लेन रदरफोर्ड गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट। आप स्टार्ट ऐसे करेंगे, रदरफोर्ड took a gold foil because he needed a thin foil about 1000 atoms thick. Rutherford took a gold foil because he needed a thin foil about 1000 atoms thick. Rutherford took a gold foil because he needed a thin foil about 1000 atoms thick. Rutherford took a gold foil because he needed a thin foil about 1000 atoms thick. Rutherford took a gold foil because he needed a thin foil about 1000 atoms thick. Rutherford gold foil experiment. आपने शुरू किया कि Rutherford took a gold foil because he needed a thin foil about 1000 atoms thick. अब उसने क्या किया? इस फॉइल के ऊपर अल्फा पार्टिकल्स बम्बार्ड किए। बम्बार्ड मतलब
फेंके, किससे फेंके? एक गन आती है, उस गन से अल्फा पार्टिकल निकलते हैं। अल्फा पार्टिकल क्या है? पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल। उसने क्या किया, आप एक गन ली और उससे इस गोल्ड फॉइल के ऊपर अल्फा पार्टिकल बम्बार्ड किए। क्या किए? बम्बार्ड। बम्बार्ड मतलब बच्चों, जब इकट्ठे हम बहुत सारी चीजें किसी के ऊपर फेंकते हैं ना, तो उसको बम्बार्ड कहते हैं। अगर एक अल्फा पार्टिकल फेंकते तो हम नहीं बोलते बम्बार्ड। उन्होंने क्या किया? करोड़ों अल्फा पार्टिकल इस गोल्ड फॉइल के ऊपर फेंके। तो इसलिए हम बोलते हैं उन्होंने इस गोल्ड फॉइल के ऊपर बम्बार्ड किए। क्या बम्बार्ड किए? है ना, अल्फा पार्टिकल। उन्होंने इस गोल्ड फॉइल के ऊपर अल्फा पार्टिकल से बम्बार्डमेंट किया या बम्बार्डेड किए अल्फा पार्टिकल। जैसे ही उन्होंने पहला, बहुत सारे अल्फा पार्टिकल बम्बार्ड किए, उन्होंने जैसे ही पहला अल्फा पार्टिकल बम्बार्ड किया, उन्होंने देखा कि यार वो तो टकरा के वापस आ गया। वो तो टकरा के वापस आ गया। वो अल्फा पार्टिकल, प्यारे बच्चों, जो क्या था? पॉजिटिवली चार्ज, वो टकरा के वापस आ गया। अरे बाप रे, अचंभित रह गए। उन्होंने जब दूसरे अल्फा पार्टिकल को देखा, तो वो तो बीच से निकल गया विदाउट एनी डिफ्लेक्शन। ना डिफ्लेक्शन हुआ, ना वापस आया, बीच से निकल गया। दूसरा अल्फा पार्टिकल उन्होंने देखा, बीच से निकल गया। तीसरे अल्फा पार्टिकल को उन्होंने देखा, तो वो डिफ्लेक्ट हुआ। वो डिफ्लेक्ट हुआ स्मॉल एंगल पे, स्मॉल एंगल पे, स्मॉल एंगल पे। तो अगला अल्फा पार्टिकल उन्होंने देखा, तो उन्होंने देखा वो डिफ्लेक्ट हो गया स्मॉल एंगल पे। फिर उन्होंने जब अगला अल्फा पार्टिकल देखा, तो वो डिफ्लेक्ट हो गया लार्ज एंगल पे। वो डिफ्लेक्ट हो गया लार्ज एंगल पे। मैं बोला यार ऐसा क्यों हो रहा है? तो उन्होंने कंक्लूजन निकाला, लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर। प्लस प्लस को रिपेल करता है। तो हो ना हो, इस न्यूक्लियस के बीच में, इस न्यूक्लियस के बीच में, ये जो न्यूक्लियस है, इसके बीच में हो ना हो पॉजिटिव चार्ज होगा। अभी तो ये पॉजिटिव जब पॉजिटिव से टकराया, से रिबाउंड हो गया, और टकराया ही नहीं तो सीधा निकल गया, देखो गैप से। और अगर पॉजिटिव से थोड़ा सा नीचे टकराया तो कम डिफ्लेक्ट हुआ, और थोड़ा सा ऊपर पॉजिटिव के आसपास टकराया तो ज्यादा डिफ्लेक्ट हुआ। तो उन्होंने बोला हो ना हो ये एटम के सेंटर में क्या है? एक न्यूक्लियस है जिसके अंदर कौन सा चार्ज है? पॉजिटिव चार्ज है। तभी तो मेरे अल्फा पार्टिकल भी पॉजिटिव चार्ज है बोर्ड पे। तभी तो मेरे अल्फा पार्टिकल भी पॉजिटिव चार्ज है, और न्यूक्लियस के अंदर भी पॉजिटिव चार्ज है। और पॉजिटिव पॉजिटिव हमेशा एक दूसरे को क्या करते हैं? रिपेल करते हैं। सर अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट किया, ठीक है। सर अर्नेस्ट रदरफोर्ड took a gold foil because he needed a thin foil about 1,000 atoms thick. Sir Ernest Rutherford took a gold foil because he needed a thin foil about 1,000 atoms thick. फिर उन्होंने इस गोल्ड फॉइल के ऊपर बम्बार्ड किए। क्या बम्बार्ड किए इस गोल्ड फॉइल के ऊपर? बताएंगे? हाँ भैया, इस गोल्ड फॉइल के ऊपर बम्बार्ड किए क्या? अल्फा पार्टिकल। अल्फा पार्टिकल कौन सा चार्ज होते? पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल। जैसे ही उन्होंने इस गोल्ड फॉइल के ऊपर अल्फा पार्टिकल बम्बार्ड किए, उन्होंने देखा जो अल्फा पार्टिकल एटम के सेंटर पे टकरा रहे हैं, वो रीबाउंड होके वापस आ रहे हैं। बॉल फेंकी वापस मेरे पास आ रही, उसको बोलते हैं रीबाउंड। वो रीबाउंड होके क्या आ गए? वापस आ गए। रीबाउंड होके उन्होंने देखा कुछ अल्फा पार्टिकल
विदाउट एनी डिफ्लेक्शन सीधे निकल गए, डिफ्लेक्ट ही नहीं हुए। उन्होंने देखा कुछ अल्फा पार्टिकल स्मॉल एंगल से डिफ्लेक्ट हो रहे, उन्होंने देखा कुछ अल्फा पार्टिकल लार्ज एंगल से डिफ्लेक्ट हो रहे। उन्होंने जैसे ही अल्फा पार्टिकल बम्बार्ड किए, उन्होंने क्या देखा, कुछ अल्फा पार्टिकल जो एटम के सेंटर पे टकरा रहे हैं वो क्या हो गए, रीबाउंड। कुछ अल्फा पार्टिकल विदाउट एनी डिफ्लेक्शन निकल गए, कुछ अल्फा पार्टिकल विदाउट एनी डिफ्लेक्शन निकल गए, विदाउट एनी डिफ्लेक्शन निकल गए। कुछ अल्फा पार्टिकल डिफ्लेक्ट हुए स्मॉल एंगल पे, कुछ अल्फा पार्टिकल डिफ्लेक्ट हुए लार्ज एंगल पे। तो उन्होंने कंक्लूड किया मेरे अल्फा पार्टिकल का चार्ज है पॉजिटिव, तो हो ना हो इस एटम के सेंटर में भी पॉजिटिव चार्ज होगा, क्योंकि पॉजिटिव पॉजिटिव एक दूसरे को रिपेल करते हैं। तो उन्होंने फिर अनाउंस किया कि हर एक एटम के सेंटर में होता है न्यूक्लियस, इस न्यूक्लियस के अंदर रहते हैं प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। प्रोटॉन का चार्ज है पॉजिटिव, न्यूट्रॉन का चार्ज है न्यूट्रल, नो चार्ज। और मेरे अल्फा पार्टिकल इसीलिए रिबाउंड हुए क्योंकि वो एकदम सेंटर पे टकराए। मेरे अल्फा पार्टिकल विदाउट एनी डिफ्लेक्शन इसलिए निकल गए क्योंकि वो एटम से टकराए ही नहीं। मेरे अल्फा पार्टिकल कुछ स्मॉल एंगल पे डिफ्लेक्ट हुए, मेरे अल्फा पार्टिकल कुछ लार्ज एंगल पे डिफ्लेक्ट हुए। हम सब कर रहे हैं रदरफोर्ड गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट। चलिए स्टार्ट करते हैं। बहुत अच्छा डायग्राम बनाने की कोशिश करिएगा, ठीक है। फॉइल जब बनाते हैं तो ऐसी बनाते हैं, ऐसी, ठीक है। तो स्टार्ट करें। रदरफोर्ड का गोल्ड फॉइल, Rutherford took a gold foil because he needed बोलिए thin foil. Rutherford took a gold foil because he needed a thin foil about 1,000 atoms thick. बोला करो बेटा, वीडियो नहीं है, बोला करो वीडियो नहीं है, वीडियो नहीं है, बोलो, इसलिए मुंह खोलो, जरा तेज बोलो। Rutherford took a gold foil because he needed a thin foil about 1,000 atoms thick. Rutherford took a gold foil because he needed a thin foil about 1,000 atoms thick. Okay. Rutherford took a gold foil because he needed a thin foil about 1,000 atoms thick. अब यहाँ बड़े बड़े एटम्स बनाना, पहला दूसरा, पहला दूसरा तीसरा, पहला दूसरा तीसरा, पहला दूसरा तीसरा। फॉइल के बाहर नहीं जाना, पहला दूसरा तीसरा, पहला दूसरा तीसरा, पहला दूसरा तीसरा चौथा। ठीक है बच्चों, मेहनत करना। आई एम टॉकिंग अबाउट 5 मार्क्स, प्लीज। एक्सप्लेन रदरफोर्ड गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट। Rutherford took a gold foil because he needed a thin foil about 1,000 atoms thick. Then he bombarded. Then he bombarded. Then he bombarded. Bombarded का मतलब फेंका। Then he bombarded alpha particle. Alpha particle. Alpha particle which are, कैसे हैं वो, which are positively charged particle, which are positively charged particle, which are positively charged particle on, किसके ऊपर, on gold foil.
Sir Ernest Rutherford took a gold foil because he needed a thin foil about 1,000 atoms thick. Then he bombarded the alpha particle, which are positively charged particles, on the gold foil. Sir Ernest Rutherford took a gold foil because he needed a thin foil about 1,000 atoms thick. Then he bombarded alpha particles, which are positively charged particles, on the gold foil. अब आप बम्बार्ड कर, ठीक है? तो जैसे ही आप पहला अल्फा पार्टिकल बम्बार्ड करोगे ना बच्चों, बिल्कुल सेंटर में, बच्चों नाम लिखना है, ये क्या है? अल्फा पार्टिकल, ठीक है? और चार्ज क्या है इसका बच्चों? पॉजिटिवली चार्ज, ठीक है? और ये जैसे ही सेंटर पे टकराए क्या हो गए? बोल दें रीबाउंड, लिख देना बच्चों रीबाउंड। बोर्ड का, स्कूल का टीचर खुश होगा बहुत, ठीक है? दूसरा अल्फा पार्टिकल आपको बीच के गैप से लेके जाना है, जैसे यहां आपको गैप बराबर दिख रहा है, तो ये दूसरा अल्फा पार्टिकल ये गैप से, ठीक है? ओके, जब दूसरा अल्फा पार्टिकल उन्होंने बम्बार्ड किया, ये दूसरा अल्फा पार्टिकल उन्होंने बम्बार्ड किया, तो वो कैसे निकल गया? विदाउट, बोले विदाउट एनी डिफ्लेक्शन, विदाउट एनी डिफ्लेक्शन, ठीक है भैया? तीसरा अल्फा पार्टिकल हल्का सा यहां, ठीक है? जब तीसरा अल्फा पार्टिकल उन्होंने बम्बार्ड किया, प्यारे बच्चों, जब तीसरा अल्फा पार्टिकल उन्होंने बम्बार्ड किया तो वो डिफ्लेक्ट हुआ, लेकिन कितने पे? स्मॉल एंगल, स्मॉल, मान लो 20 डिग्री, है ना? वो डिफ्लेक्ट हुआ एट स्मॉल एंगल, वो डिफ्लेक्ट हुआ एट स्मॉल एंगल। अब जब उन्होंने अगला अल्फा पार्टिकल बम्बार्ड किया तो वो डिफ्लेक्ट हुआ लार्ज एंगल, वो अगला अल्फा पार्टिकल डिफ्लेक्ट हुआ कितने पे? लार्ज एंगल। अगला अल्फा पार्टिकल डिफ्लेक्ट हुआ लार्ज एंगल, अगला अल्फा पार्टिकल डिफ्लेक्ट हुआ एट लार्ज एंगल, लार्ज एंगल। पहले आपने बना लिया, पहला अल्फा पार्टिकल रीबाउंड, दूसरा अल्फा पार्टिकल डिफ्लेक्टेड विदाउट एनी डिफ्लेक्शन, मतलब गोस विदाउट एनी, तीसरा अल्फा पार्टिकल डिफ्लेक्टेड एट स्मॉल एंगल, चौथा अल्फा पार्टिकल डिफ्लेक्टेड एट लार्ज एंगल। एक्सप्लेन Rutherford gold foil experiment. Rutherford took a gold foil because he needed a thin foil about 1,000 atoms thick. Then he bombarded alpha particles, which are positively charged particles, on gold foil. Point number one. Point number one. Some of the alpha particle rebounded. Some of the alpha particle rebounded. Point number two. Some of the alpha particle pass without any deflection. Point number three. Some of the alpha particle deflected at small angles. Point number four. Some of the alpha particle deflected at large angles. पहले आप बनाना फिर पॉइंट्स। Explain Rutherford gold foil experiment. Sir Ernest Rutherford, नाम याद रखिएगा, Ernest Rutherford. Sir Ernest Rutherford took a gold foil because he needed a thin foil about 1,000 atoms thick. Then he bombarded alpha particles, which are positively charged particles, on the gold foil. Point number one. Some of the alpha particles rebounded. Point number two. Some of the alpha particles pass without any deflection. Point number three. Some of the alpha particles deflected at small angles. Point number four. Some of the alpha particles deflected at large angles.
अब वो आखिरी में इसका सार देगा। सार, सार मतलब कंक्लूजन, उसको सार कहते हैं। जब हम कुछ भी चीज किसी से सुन लेते हैं तो फिर हम उसका सार देते हैं। किसी ने हमको अपनी प्रॉब्लम बताई तो हम उसका सोल्यूशन देते हैं, उसी को सार कहते हैं, कंक्लूजन देते हैं। उन्होंने वो दिया। देखिए, एक्सप्लेन रदरफोर्ड। अच्छा, इसको क्या बोलते हैं? रदरफोर्ड स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट भी बोलते हैं। स्कैटरिंग, स्कैटरिंग मतलब फैलने वाला। रदरफोर्ड स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट भी बोलते हैं, रदरफोर्ड गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट भी बोलते हैं, रदरफोर्ड स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट भी बोलते हैं, रदरफोर्ड गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट भी बोलते हैं, रदरफोर्ड स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट भी बोलते हैं, रदरफोर्ड गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट भी बोलते हैं। Sir Ernest Rutherford took a gold foil because he needed a thin foil about 1,000 atoms thick. Then he bombarded alpha particles, which are positively charged particles, on the gold foil. Point number one. Some of the alpha particles rebounded. Point number two. Some of the alpha particles passed without any deflection. Point number three. Some of the alpha particles deflected at small angles. Point number four. Some of the alpha particles deflected at large angles. Then he concluded that मतलब उसने फिर सार दिया ये ऐसा क्यों हो रहा है। then he concluded that at the center of every atom at the center of every atom nucleus is present. Then he concluded that at the center of every atom, nucleus is present. Inside this nucleus, आपको पता है बच्चों, inside this nucleus, protons and neutrons are present. Protons and neutrons are present. Protons and neutrons are present. Protons are positively charged and neutrons have no charge. Protons are positively charged and neutrons have no charge. And the mass of the atom is concentrated inside the nucleus. मतलब एक एटम का पूरा मास, याद है ना, मास नंबर, sum of protons and neutrons, and the mass of the atom is concentrated मतलब यही है, mass of atom is concentrated inside the nucleus. Mass of atom is concentrated मतलब इसी में घुसा हुआ है पूरा mass of atom is concentrated inside nucleus. Mass of atom is concentrated inside nucleus. Right? Sir Ernest Rutherford took a gold foil because he needed a thin foil about 1,000 atoms thick. Then he bombarded alpha particles, which are positively charged particles, on the gold foil. Point number one. Some of the alpha particles rebounded. Point number two, some of the alpha particles pass without any deflection. Point number three, some of the alpha particles deflected at small angle. Point number four, some of the alpha particles deflected at large angles. Then he concluded that at the center of every atom, nucleus is present. Inside this nucleus, protons and neutrons are present. Protons are positively charged and neutrons have no charge. And the mass of atom is concentrated inside the nucleus. यहां से nucleus मतलब बोर के पहले, बोर्स एटॉमिक मॉडल के पहले, हमने पहले बोर पढ़ लिया ताकि ये इजी पढ़े। Explain Rutherford scattering experiment. Scatter मतलब है। Explain Rutherford scattering experiment. Sir Ernest Rutherford took a gold foil because he needed a thin foil about 1,000 atoms thick. Then he bombarded alpha particles, which are positively charged particles, on the gold foil. Point number one. Some of the alpha particles rebounded.
Point number 2, some of the alpha particle pass without any deflection. Point number 3, some of the alpha particles deflected at small angle. Point number 4, some of the alpha particles deflected at large angle. Then he concluded that at the center of every atom, nucleus is present. Inside this nucleus, protons and neutrons are present, since protons are positively charged and neutrons have no charge. Okay? The mass of atom is concentrated. Since protons are positively charged and neutrons have no charge, that is why the charge of nucleus is highly positive. The mass of atom is concentrated inside the nucleus. Wow. Sir Ernest Rutherford took a gold foil because he needed a thin foil about 1,000 atoms thick. Then he bombarded alpha particles, which are positively charged particles, on the gold foil. Point number 1, some of the alpha particles rebounded. Point number 2, some of the alpha particles passed without any deflection. Point number 3, some of the alpha particles deflected at small angle. Point number 4, some of the alpha particles deflected at large angle. Then he concluded that at the center of every atom, nucleus is present. Inside this nucleus, protons and neutrons are present. Since protons are positively charged and neutrons have no charge, that is why the charge of nucleus is highly positive. The mass of atom is concentrated inside the nucleus. 5 मार्क का डायग्राम बहुत सुंदर बनाना. वापस आइए. Sir Ernest Rutherford took a gold foil because he needed a thin foil about 1,000 atoms thick. Then he bombarded alpha particles, which are positively charged particles, on the gold foil. Point number 1, some of the alpha particles rebounded. Point number 2, some of the alpha particles passed without any deflection. Point number 3, some of the alpha particles deflected at large angle. Point number small angle. Point number 4, some of the alpha particles deflected at large angle. Then he concluded that at the center of every atom, nucleus is present. Inside this nucleus, protons and neutrons are present. Since protons are positively charged and neutrons have no charge, that is why the charge of nucleus is highly positive. The mass of atom is concentrated inside the nucleus. हम आप सभी को बताना चाहते हैं हमारा ऐप थोड़ा सा अपडेट हो रहा है, इसी कारण से वीडियो में प्रॉब्लम जा रही है. तो अपडेशन आज शाम तक हो जाएगा, लेकिन आज ये वाला वीडियो मैं YouTube पे ओपन डाल दूंगा. आप समझ गए, ओपन फॉर ऑल. तो आप YouTube पे मेरे चैनल पे जाके ये देख सकते हैं. ठीक है, फिर इसके बाद आप जैसा बोलेंगे मैं इसको अनलिस्टेड कर दूंगा. ठीक है, तो आज मैं इसको अभी पोस्ट कर दूंगा, तुरंत पोस्ट कर दूंगा YouTube पे 15 मिनट पे. तो आप जो आपके फ्रेंड्स हैं उनको बता दीजिएगा कि वीडियो देख सकते हैं और आप फिर इसके नोट्स बनाएंगे. ठीक है, तो मैं बस इसका वीडियो पोस्ट कर रहा हूँ. तुम्हें असाइनमेंट मिल जाएगा कल. कोलकाता वाले स्टूडेंट्स जितने हैं, ठीक है, असाइनमेंट अभी वो देंगे. ठीक, सभी को मार्क वगैरह चेंज